सो हेडिंग डालें आप फंक्शन, ऑलरेडी डली हुई है ये आपकी कॉपीज में, है ना। तो इसमें हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस, है ना। चलो एक क्वेश्चन करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। एक फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। A function is defined from n to n. n इसका डोमेन, n इसका कोडोमेन, ठीक है। Then how many लिखो, how many, है ना। मतलब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको a लिख दो, इसको b लिख दो, and a and b both belongs to natural number. Then how many functions can be defined फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, है ना। ये पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड, हाउ मैनी ऑफ दीज आर 1 1। चलिए ये क्वेश्चन बनाओ। इनमें से 1 1 कितने होंगे, बनाइए। तो मैपिंग डायग्राम से समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखें, दिस इज ए, ये बी, आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया ए से लेकर बी। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू कहां तक, एन तक। कोडोमेन भी 1 2 3 अप टू कहां तक, एन तक। टोटल कितने फंक्शन बनेंगे? टोटल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी कितने फंक्शन बनेंगे? पहला, किसी भी एक एलिमेंट को कनेक्ट होने के कितने तरीके, एन। दूसरे को भी एन तरीके से कनेक्ट हो जाएगा वो, है ना। कोई भी किसी हो सकता है कि सारे के सारे भी किस पे कनेक्ट हो जाए, 3 पे। तो पहले को कनेक्ट होने के n तरीके, दूसरे को भी n, तीसरे को भी n। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो इट बिकम्स n रेज टू n, ठीक है। चलिए सेकंड, हाउ मेनी 1 1 मैपिंग्स आर पॉसिबल? 1 1 मैपिंग्स बोलो। अच्छा, पहले को कनेक्ट होने का कितना तरीका? अब जिसमें जो कनेक्ट हो गया उसका अब कोई और एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं बनेगा, तो n-1, दूसरा n-2, और लास्ट वाले को कनेक्ट होने का सिर्फ एक तरीका, दिस इज कॉल्ड द n फैक्टोरियल। So total number of the mappings from natural number to natural numbers is n factorial या factorial n। क्लियर हो गया। अब देखो, नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग्स पढ़ेंगे हम लोग। जनरलाइज कर दिया मैंने। ये तो मैंने क्या लिया, n नंबर्स a में लिए, n नंबर्स ही मैंने कोडोमेन के अंदर कंसीडर करके एक जनरल फॉर्मूला आपको लिखा है। ये भी जनरल फॉर्मूला ये n के फॉर्म में आ रहा है ना। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग्स। तो सुनिए, आपके पास क्या है, एक फंक्शन डिफाइंड है a टू b, a टू बी। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ले लिए मैंने, x1 x2 x3 अप टू xm। एंड बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ले लिए मैंने, y1 y2 y3 अप टू कितना, yn। कार्डिनल नंबर कितना हो गया इस सेट का, m। और इसमें कितने नंबर्स हो गए, बोलो बोलो, बी के अंदर n। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैपिंग्स, इंजेक्टिव मैपिंग्स डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ऐसे कितने बनेंगे, जनरलाइज कर दिए मैंने। देखो, उस वाले केस में तो हमने क्या लिया, उसमें भी n नंबर्स लिए, इसमें भी n नंबर्स लिए। दोनों में हमने क्या लिए, इक्वल नंबर्स लिए ना। अब इक्वल नंबर्स नहीं ले रहे, हाँ, हम देखेंगे, हमें पता ही नहीं कि m ज्यादा है, n ज्यादा है, कितना ज्यादा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखें, इसके अंदर ना ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। इसमें डाला 1 2 3 4, कोई भी 4 नंबर्स, और इसमें मैंने 3 ही नंबर्स लिए, एक कम, अल्फा बीटा गामा। तो ये 1 को कनेक्ट होने के कितने, अरे दिमाग में चलाओ, 1 1 बना रहे हैं हम। टोटल फंक्शन कितने बनेंगे बताओ पहले तो। अरे मेरी शक्ल पे तो ना लिखा है, इधर देखो, पहला का कनेक्ट होने का कितना तरीका है, 3, दूसरे को भी 3, तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल फंक्शंस, हाँ, फ्रॉम ए टू बी, पहले को कनेक्ट होने के 3 तरीके हैं, दूसरे को भी 3, तीसरे को भी 3, और ये तो 3 की पावर 4, 81 टोटल है। आपका आंसर 81 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 81 तो टोटली मैपिंग्स बन रही है। अब देखो, 1 1 की बात कर रहे हैं भाई, तो अब आपके दिमाग में टोटल का केस हटा दो। पहला कलेक्ट होने का कितना तरीका है, 3, दूसरा 2, तीसरा 1 बच गया, 1 बचता नहीं है, यहाँ पे कोई सा भी बचता नहीं है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि 1 1 बनने के लिए यदि यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं तो कम से कम 4 तो देने ही पड़ेंगे। 4 से कम दिए आपने तो मैपिंग कितनी हो गई, 1 1 मैपिंग कितनी है, नॉट पॉसिबल, आप बना ही नहीं सकते।
है ना। तो सुनो यहां देखो, अब आप ये ए ये बी, यहां पे कितना है x1 x2 x3 अप टू xm, m एलिमेंट्स, y1 y2 y3 कितने n एलिमेंट्स। तो अगर आप 1-1 मैपिंग लेते हो इंजेक्टिव ओनली, ठीक है, तो अगर ये n का वैल्यू m से कम है तो 0। n कौन, ये वाला कौन, n एलिमेंट्स, कौन, रेंज वाला। तो अगर ये कम है तो 0, एक भी नहीं, इसे समझ लो। अच्छा इक्वल हो जाए तो भी मैपिंग डिफाइंड हो जाएगी, हाँ, इसलिए मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई, है ना। अब अगर n m से कम है तो ठीक है, लेकिन n का वैल्यू अगर m से ज्यादा या इक्वल है तो जरा देखें, यहां देखो इक्वल वाला तो समझ में आ गया, 1 2 3 4, यहां ले लिया मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा यू, इस तरह से। अब आप मुझे बताएं पहला कनेक्ट होने का तरीका 5, फिर 3 2, कौन है, फैक्टोरियल 5, 5 4 3 2 1, एक का कोई लॉजिक, ठीक है। अब आप बोलो पहला एलिमेंट कनेक्ट होने का तरीका n, दूसरा n-1, तीसरा, सोच के बोलो, तुम लोग ना सीक्वेंस में बोले जा रहे हो, n फिर n-1 n-2, है ना, ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के, फिर आएगा n-2, लास्ट जो m वाला नंबर है वो बोलो, तो n-m-1, जैसे यहां कितने थे 4, यहां पे कितने थे 4 थे ना, तो आपने पहला कितना कर दिया 5 4 3 2, तो ये कैसे लिखा हुआ है, ये कैसा लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है 5 -4 -1, ये 2 कौन है 5 -4 -1, है ना। 5 -4 -1 2 ही होता है, अभी भी तुम काउंट कर रहे हो इसको, तो ये वैसा लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका n n-1 n-2 अप टू n-m+1, ये किसी का फॉर्मूला है। जैसे आपने लिखा ना इसको फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 लिखा ना, वैसे ही कुछ लिखा हुआ है, ये बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ये फैक्टोरियल बन सकता है, जैसे मान लीजिए यहां पे ज्यादा कर देते हैं, इसको देखो, ये तो क्या लास्ट में, इसको तो क्या मैंने 1 2 3 4, और यहां ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। अब बोलो कितना आएगा 6 5, फिर बोलो 4 और 3, ये तो नहीं बन रहा फॉर्मूला, इसको क्या फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो क्या, नहीं, इसमें कौन कम है 2 कम है, हाँ 2 और 1 कम है। उसी तरह से आप इसको फैक्टोरियल n-m+1 थोड़ा ना लिख सकते हो, इसके आगे का नंबर नहीं, तो 2 इसको आगे का नंबर, आगे कौन नहीं है 1 से लेकर के कहां तक नहीं है, क्या नहीं है इसमें, बनाओ इसको फॉर्मूला भाई, या तो एनसीआर बनेगा या एनपीआर बनेगा। एनसीआर कितना होता है देखो, एनसीआर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, और एनपीआर कितना होता है बताओ, एनपीआर होता है एनसीआर इंटू फैक्टोरियल r, यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो बनाओ उसको फॉर्मूला, वो क्या लिखा हुआ है, फोर 3 ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ। अच्छा यहाँ कितने कार्डिनल नंबर्स हैं बी के अंदर 6, और अगर ये आपका ए है तो इसके अंदर कितने कार्डिनल एलिमेंट्स हैं 4, ये किसका फॉर्मूला है। अच्छा 6p2 कितना बनता है फैक्टोरियल 6 अपॉन नीचे कितना बनता है फैक्टोरियल 4, ये बनता है क्या, तो ये बन रहा है क्या 6, सॉरी दिस माइनस दिस होता है ना ये, है ना। कितना लिखूं मैं इसको, तो ये कितना बन गया 6 5 4 3 2 1 2 1, और नीचे कौन है 2 1, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां लेते हैं ओनली 3, और यहां ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ले लिए इधर। एन ऑफ बी कितने ले लिए 8, और एन ऑफ ए कितना ले लिया मैंने 3। 1-1 मैपिंग बनने के लिए पहले एलिमेंट को कनेक्ट होने का तरीका 8, दूसरे को 7, फिर 6। अब ये कौन है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8p3
यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। इसको किससे मल्टीप्लाई करिए? फैक्टोरियल 5 से, और डिवाइड भी किससे कर दो? फैक्टोरियल 5 से। तो ऊपर बन जाएगा फैक्टोरियल 8, नीचे बन जाएगा फैक्टोरियल 8। तो ये कौन है? ये कौन था? ये कौन है यहाँ पे? इधर वाला। तो वहां कौन है? n। और ये कौन है? उधर वाला, उधर वाला। तो वो कौन है? m। तो क्या फॉर्मूला बन गया ये? npm। खोल के देखो, ओ एक्सपेंड करके देखो, तो ये बनता है n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। इसके आगे का नहीं, इसके आगे का कौन नहीं है? इसके आगे का n माइनस m नहीं है, n माइनस m माइनस 1 नहीं है, n माइनस m माइनस 2 नहीं है, और लास्ट में 3 2 1 नहीं है। उसको रिवर्स में लिखो। इसको कैसे लिखा जाएगा? हाँ, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये 3 2 1 उससे कनेक्ट कर दो। नीचे आपने जितना दिया उतने ही फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड कर दो। और ऊपर पूरा कंप्लीट हो गया। ये कितना कंप्लीट हो गया? 1 2 3 से लेकर लास्ट कितना जाएगा? n माइनस m प्लस 1। तो ऊपर कितना बन जाएगा? नहीं सॉरी, ये कहां तक चला जाएगा? n तक। यूं जाएगा ना ये, तो कितना बनेगा? अरे लास्ट नंबर कितना है? अरे n से ज्यादा जा सकता है क्या ये? तो लास्ट में n है ना, जैसे लास्ट में 6 है या लास्ट में 8 है तो फैक्टोरियल 8, लास्ट में 6 है तो फैक्टोरियल 6, तो ऊपर आ गया फैक्टोरियल n और नीचे कितना आ गया? n माइनस m। ये कौन होता है? npm। इससे निकाल के देखो जरा, तो वही आएगा। हमने बनाया किससे? उसी से ही तो बनाया है। यहां पे भी n है, यहां पे भी n है, तो क्या लिखोगे आप? npn कितना बनता है ये? n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 कितना? 1 है ना। यहां पे कितना था? ये कितना बनेगा? 5c4 5p4। p नहीं होता परमुटेशन। परमुटेशन इंक्लूड द अरेंजमेंट एंड द अरे सिलेक्शन ऑल्सो। कॉम्बिनेशन ओनली इंक्लूड सिलेक्शन ओनली। और परमुटेशन p में अरेंजमेंट भी आता है। अरेंजमेंट तो तब करोगे ना जब आपके पास सिलेक्शन हो। तो 5p4 को लिखोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 यानी 1 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। ये रहा। तो देखो ये फॉर्मूला तभी बनेगा जब n का वैल्यू m से बड़ा हो या इक्वल हो। समझे आप? जैसे पहले वाले एग्जांपल में n और m दोनों इक्वल हैं, बाकी सब केसेस में मैंने क्या है? इधर वाले को ज्यादा ही लिया है। यदि इधर वाला कम है तो कोई भी नहीं बनेगा ही नहीं ना। आप कैसे कनेक्ट करोगे? मैंने आपको सबसे पहले यही तो समझा। एक ना एक या एक से ज्यादा एलिमेंट छूट जाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए कोई है ही नहीं। और अगर आपने उसको फंक्शन बनाने की कोशिश की तो फिर वो 1 1 नहीं बनेगा। इट विल बी मैनी 1 ऑलवेज। नोट डाउन। ठीक है। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैपिंग। सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं? ऑन टू किसको बोलते हैं? whose range is equals to कोडोमेन अदरवाइज इनटू। अब सुनो, ये एग्जांपल समझिए। यहां पे तो दिया मैंने आपको 3 एलिमेंट्स 1 2 3, और यहां पे सिर्फ 2 ही कंसिडर किए हमने, अल्फा बीटा। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम A to B, है ना। तो अब पहले तो आप मुझे टोटल फंक्शंस ही बता दो। बताओ, पहले को कनेक्ट होने के 2 तरीके, दूसरे को भी 2, तीसरे को भी 2, तो कितने हो गए? 2 की पावर 3 8। आपका आंसर 8 से ज्यादा नहीं आएगा। ये तो टोटल फंक्शन हो गए। अब आप मुझे बताओ, मैंने बहुत छोटे से कम ही लिए, 2 ही एलिमेंट्स लिए, देखो है ना। आपने देखा, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर इधर में एलिमेंट्स बढ़े और उधर में एलिमेंट्स बढ़े तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, केसेस बनाने पड़ते हैं इसमें। तो सुनो, अब आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू टोटल फंक्शन माइनस इनटू फंक्शन। बोलो बोलो, लिख सकते हो क्या ऐसे? जैसे आप क्या लिख सकते हो? टोटल को लिख सकते हो आप, है ना। जैसे आपको ए बार लेना है तो ए बार को आप लिख सकते हो ना टोटल माइनस ए, एक दूसरे के कंट्राडिक्शन। तो सुनिए, इनटू फंक्शन निकालेंगे। इनटू कब बनेगा? जब को डोमेन में अल्फा बीटा ना पूरे रेंज में इंक्लूड ना हो। 2 ही तो है, कोई ना एक तो कवर करेगा ना किसी से तो कनेक्ट होंगे। तो देखो इनटू फंक्शन कितने बनेंगे आप बताएंगे मुझे? टोटल इनटू फंक्शन कब बनेंगे? जब बीटा छूट जाए, सारे के सारे अल्फा पे कनेक्ट हो जाए। ऐसा देखो 1 2 3 अल्फा बीटा, ये सारे के सारे यहां मरे जाके। तो कितने तरीके से? एक तरीके से, है ना।
1 2 3 अल्फा बीटा, सारे के सारे इस पे गिर गए मर के। एक और ये, तो इनटू कितना हो गया 2, तो आंसर कितना आएगा 8 माइनस 2 यानी 6 बेस। 6 तरीके से आपके टोटल कितने फंक्शन बनेंगे ऑन टू। अब अगर मैंने यहाँ नंबर बढ़ा दिए तो बड़ा गंदा हो जाएगा, है ना। फिर जैसे 3 बना दिए तो सारे 1 पे कनेक्ट हो, फिर किन्हीं 2 पे कनेक्ट हो। 4 बना दिए तो 1 पे कनेक्ट हो, फिर 2 पे कनेक्ट हो, या किन्हीं 3 पे कनेक्ट हो, समझे। फिर कौन किस पे कनेक्ट होगा ये भी देखना पड़ेगा, है ना, वो भी डिफरेंट आएगा, तो ये बेकार हो जाता है। बाकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। बात नहीं, अच्छी बातें पढ़ा करो ताकि दिमाग भी अच्छे डायरेक्शन में लगे। सीक्रेट सुपरस्टार, यहाँ देखो इसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं और इसमें मैंने 5 एलिमेंट्स लिए। मुझे इसको ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो यदि मैं किन्हीं भी 3 पे इस अल्फा बीटा गामा को कनेक्ट कर दूं तो भी कभी भी क्या नहीं बनेगा ऑन टू। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब भी इधर के एलिमेंट्स उधर के एलिमेंट से ज्यादा होंगे ऑन टू पॉसिबल नहीं है। जैसे 1 1 कब पॉसिबल नहीं था, जब इधर का कम हो तो 1 1 पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पे ऑन टू मैपिंग कर लो तो सुनो वही केस ले लो, जब a टू b डिफाइन करना है फंक्शन को, a के अंदर m एलिमेंट्स हैं और b के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, यहाँ लिखिए आप x1 x2 x3 अप टू xm और y1 y2 y3 अप टू कितना yn। तो सुनिए आपको डिफाइन करना है ऑन टू फंक्शन, डिफाइन करना है आपको। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट्स ज्यादा हैं और वहां कम है, यहाँ ज्यादा है यानी n ग्रेटर देन m, तो ऑन टू कितना बनेगा, एक भी नहीं 0। जैसे यहां ज्यादा है तो बात समझ में आ गई ना क्यों बनेंगे, क्योंकि आप एक को थोड़ी ना आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो। 3 है तो 3 बार 3 एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे, अलग अलग कर दो तो भी 3 ही रहेंगे, फिर भी 2 तो छूट गए ना। तो इधर में जब भी ज्यादा होंगे उधर में कम होंगे, तो यहाँ पे ऑन टू नहीं बनेगा। अच्छा इक्वल पे हो सकता है क्या, हाँ इक्वल पे हो सकता है, तो n लेस देन इक्वल्स टू m। अच्छा कम से कम कितना डालना पड़ेगा, 1 तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि एम्प्टी सेट नहीं ले सकते ना आप, है ना। कनेक्ट किससे होंगे, आपने एक भी नहीं डाला, तो ये जो सेट्स होते हैं ना ये एम्प्टी सेट नहीं होते, इसमें कम से कम एक एलिमेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए वो आप लिख लें, लिखें चलो, सिग्मा r इक्वल्स टू 1। जब बहुत सारे केसेस होते हैं तो उनको ऐड करने के लिए सिग्मा का यूज कर रखा है, n माइनस आर NCR इंटू r की पावर m, ये फॉर्मूला है ना। जब a टू b आपने डिफाइन किया और इधर का जो n का वैल्यू है ये 1 या उससे ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, m होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। देख तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को उस क्वेश्चन नंबर के लिए जो मैंने आपको करवाया था वो पहला वाला जिसमें 6 आंसर आता है उसके लिए लेंगे। चलो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये कौन है m का वैल्यू कितना दे रखा है वहां पे 3 और n का वैल्यू कितना लिया मैंने 2, है ना। तो कितना बनेगा देखो, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n यानी 2, ये लर्न करना आप, -1 की पावर, ये वही लिखा हुआ है, अभी देखना उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। n माइनस आर, n कितना 2 माइनस आर, वेरी कौन करता है 2, r वेरी कर रहा है, कितनी बार कर रहा है 2 बार, 1 के लिए और 2 के लिए डिस्क्रीट नंबर्स लेता है। NCR बोलो 2CR, r की पावर m कितना 3। चलो अब हम r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, डालो r का वैल्यू 1, तो -1 की पावर 1 -1 इंटू 2C1, ठीक है, और 1 की पावर 3। r का वैल्यू 2 डालेंगे तो -1 की पावर 0 यानी प्लस 2 डालो 2C2, है ना, 2 डालो 2 की पावर 3, तो ये कौन हो गया 8 और ये कौन हो गया -2। पता क्या होता है, आप सुनो, यदि मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स बढ़ा दिए, सपोज मैंने 4 एलिमेंट्स कर दिए, तो क्या होगा टोटल माइनस कौन सा केस निकलेगा, जब किसी एक पे कनेक्ट कर दिया, माइनस वो केस निकलेगा जब किन्हीं 2 पे कर दिए बाकी के रह गए, या किन्हीं 3 पे कर दिए बाकी के रह गए, या किन्हीं 4 पे कर दिए बाकी के रह गए। तो क्या लिखा हुआ है, किसी एक पे ही कर दिया, कौन से एक पे, किसी एक पे 2 में से, तो 2 में से एक चूज करने का तरीका 2C1, समझे, कनेक्ट करने का तरीका, पहले वाले को कनेक्ट करने का 1, एक ही तो है,
अल्फा को कनेक्ट, जैसे 2C1 का मतलब आपने अल्फा चूज कर लिया सपोज, तो पहले वाले को कनेक्ट करने का तरीका एक, दूसरे वाले को कनेक्ट करने का तरीका एक, तीसरे वाले को कनेक्ट करने का तरीका एक, इसका मतलब 1 की पावर 3 और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये केस अनडिजायरेबल है, तो टोटल माइनस अनडिजायरेबल गिव्स यू डिजायरेबल फ्रूट्स, है ना। और क्या समझ आया, ये कर रखा है। अगर आप नंबर बढ़ा दो, चलो और हम करते हैं, तो फिर है ना उससे डायरेक्टली सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला बड़ा यूज देगा, है ना। तो हम बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं, 1 2 3 4, अब क्या करना है, सिग्मा ही तो सॉल्व करना है। क्या नहीं आता तुम्हें, एनसीआर नहीं आता, यही एक्सपोनेंशियल यूज करना नहीं आता। और यहाँ पे कितने ले लें, ज्यादा तो नहीं ले सकते ना, 1 2 3 ले लेते हैं। देखो जितना बढ़ाओगे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो m का वैल्यू कितना हो गया 4 और n का वैल्यू कितना हो गया 3 और फॉर्मूला कितना हो गया सिग्मा r इक्वल्स टू 1 के लिए 3 -1 की पावर n माइनस r, ठीक है, NCR 3CR, r की पावर m यानी 4, r का वैल्यू 1 डालेंगे, -1 1 डालो 2, 3C1 1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर r का वैल्यू 2 डालो, है ना, 1 3C2 और 2 की पावर 4, r का वैल्यू 3 ही तो आएगा, r इक्वल टू 1 2 और 3, कितना हो गया -1 की पावर 0, 3C3 और 3 की पावर 4, ये आपको टोटल देता है। अब आप सॉल्व कर लेना, कितना हो गया, +1 हो गया, 3C1 कितना हो गया 3, यहां से -3C2 कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2 की पावर 4 16, ये कितना हो गया प्लस 3C3 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, तो 81 + 3 और -48 कितना हो गया ये 84, 84 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 6 और ये 7 7 36। तो ये फॉर्मूला है, कितना ही बड़ा हो बहुत आसानी से, है ना। तो ये याद रखना आप, बहुत कम जगह मेंशन कर रखा है इसको, ठीक है ना। अब आपको मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर द बाइजेक्टिव, है ना, 1 1 एंड 1 2 दोनों बताना है, क्वेश्चन लिखे चले, है ना। आइडेंटिफाई, है ना, विच आर बाइजेक्टिव, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं दे रखा ना वो R2R डिफाइंड है। फर्स्ट जहां कुछ भी नहीं दे रखा है वो R2R डिफाइंड है, x² + 7x + 10। नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन बनाना।
अलग अलग चेक करते हुए बनाना है आपको। तो देखो उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, f डिफाइंड है r टू r और fx आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अपवर्ड पैराबोला है, कैसा बनेगा ये? इस तरह से, ये -5 और -2, दिस इज 0,10। तो ना तो ये 1 1 है, तो क्या लिखोगे आप? मैनी 1 इंटू रेंज कितनी आएगी इसकी? x प्लस 7/2 होल स्क्वायर 10 माइनस कितना हो गया? तो -9/4। सो y बिलोंग्स टू -9/4 से इंफिनिटी विच इज नॉट इक्वल टू r। सेकेंड fx दे रखा है आपको x स्क्वायर प्लस ln x। x क्या है? ग्रेटर देन 0। सुनो, x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा होता है? इंक्रीजिंग। आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। और ln x तो मस्त इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग हमेशा क्या आएगा? हाँ, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये अगर इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये अगर इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, और दो क्वांटिटीज जो कि पॉजिटिव है उनका सम भी पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट का डेरिवेटिव भी क्या आएगा? है ना, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग कितना आता है? डिक्रीजिंग। फिर भी आप डैश निकाल लो, एक्स स्क्वायर का 2x और ln x का 1/x। 2x पॉजिटिव क्योंकि 1/x भी पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0, तो कैसा फंक्शन हो गया? 1 1। अब सुनो, इसका डोमेन कितना है? 0 से इंफिनिटी, और फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 नहीं होता। इंटरवल में किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं? बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालो और वहां निकालो जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो चलिए 0 प्लस पे निकालो, क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो है ही नहीं। 0 प्लस का 0, ln 0 प्लस माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पे निकालो, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, ln इंफिनिटी भी इंफिनिटी, दो इंफिनिटी का सम भी इंफिनिटी। सो कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज देखते जाओ कैसे निकालेंगे हम, एंड विच इज इक्वल टू r। इसलिए कैसा फंक्शन है ये? 1 1 ऑन टू, अरे मुंह से बोला करो ना, इसका रेंज जो है इसके कोडोमेन के इक्वल आ गया, इसलिए कैसा फंक्शन है ये? ऑन टू थर्ड लाइन है वो, क्या बताया आपको? उसका डेरिवेटिव दिख ही रहा है। लाइन बना सकते हो ना, कैसे बनाते हो? ये ऐसे बनते हैं, -5/2 और ये 0,5। कैसा फंक्शन है ये? 1 1 ऑन टू। फोर्थ, y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते आप। y डैश कितना हो गया? 2 प्लस कॉस एक्स। हमेशा क्या रहेगा ये? ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए 1 1। अब सुनो, इसका रेंज कैसे निकालते हैं? ये 2x और sin x का एडिशन है। ये sin x पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में बहुत तुच्छ सा फंक्शन है। इसका डोमेन कितना है? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। मेरी बात समझना आप, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसी कीमत पे 0 नहीं होता। इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन यदि आपका देखें x बिलोंग्स टू x1, x2 है और फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, तो f ऑफ x कितना आएगा? f ऑफ x1 से लेकर के f ऑफ x2। x की छोटी वैल्यू पे y छोटा, x की बड़ी वैल्यू पे y बड़ा, और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता ही नहीं। हम ऐसे ही तो निकालते हैं बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू, और जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ही नहीं, तो बाउंड्री वैल्यू कौन है? इसका डोमेन कितना है? 2x प्लस साइन एक्स का। हाँ, ये तो समझ में आता है ना भैया, आपको डोमेन वोमेन का याद नहीं है ना, तो ये सब बेकार बातें हैं। तो माइनस इंफिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। देखो ऐसे निकलता है, आप सुनिए, माइनस का 2 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस साइन माइनस इंफिनिटी। ये जो साइन है ना, इसके एंगल को आप कहीं पे भी लेके जाओ, हिमालय की चोटी पे ये माइनस इंफिनिटी लेके जाओ, प्लस इंफिनिटी लेके जाओ, ये तो हमेशा -1 से 1 के बीच का कोई नंबर रहेगा। और जब आप माइनस इंफिनिटी में -1 से 1 का नंबर, कोई भी नंबर आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो कितना रहेगा? माइनस इंफिनिटी रहेगा, नो चेंज। माइनस इंफिनिटी -2 कितना होता है? माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी +2 कितना होता है? प्लस इंफिनिटी रहेगा। इंफिनिटी पे वैल्यू निकालें तो साइन इंफिनिटी, फिर -1 से 1 के बीच का नंबर, और 2 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, तो रेंज कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी r। बात समझ में आई? यानी देखो, जब आप पॉलिनोमियल और साइन एक्स का कॉम्बिनेशन लेते हो तो डोमिनेट कौन करेगा? ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये साइन वगैरह डोमिनेट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। अब सुनो, ये सब क्या पढ़ रखा है आपने हजारों बार, मॉड चिपका दिया। x² - 2x को ड्रॉ कर सकते हो क्या आप?
एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कर सकते हैं। अच्छा कितनी देर में कर सकते हैं, कितनी देर में कर सकते हैं? ज्यादा टाइम किसमें लगा मुझे ये डंडे बनाने में, वरना तो कैसे बनेगा ऐसा, क्योंकि 0 और 2 उसके 2 रूट्स उछल उछल के आ रहे हैं, वो ऐसे फपक फपक के गिर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x के 2 रूट्स कौन है, 0 और 2, ओरिजिन से पास करेगा, कांस्टेंट टर्म नहीं। वर्टेक्स कितना है 1, -1, कैसे? वो मैंने वैसे डिफरेंशिएट कर दिया, 2x माइनस 2 x इक्वल टू 1, 1 माइनस 2 कितना हो गया, ये है ना। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का बनाया, मॉड का नहीं। अब आपने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व में ये मॉड क्या कहता है, फ्लिप कर दो, एक तो पैराबोला और उसका भी फिर आपने मॉड ले लिया, कैसे देगा आपको, ये कितना हो गया 1, 1। अच्छा देखो पैराबोला है, लाइन है, उसका मॉडुलस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका मॉडुलस है, इनवर्स के बेसिक ग्राफ्स हैं उनका मॉडुलस है, ये सब आपको आना चाहिए। अब आप बोले मैडम मुझे नहीं आता, जरा आप इसको डिफरेंशिएशन से समझाएं। यहां देखो, तो यदि कोई फंक्शन अभी क्या है 1, 1 है या नहीं है, 1, 1 नहीं है। अब आपको ये चीज डिफरेंशिएबिलिटी से प्रूव करनी है। कंटिन्यूस है ये फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, नॉन डिफरेंशिएबल बनता है ये कहां पे, 0 पे और 2 पे। ये इसका मिनिमा का पॉइंट, ये इसका मैक्सिमा का पॉइंट, ये इसका मिनिमा का पॉइंट, ये सीखते जाओ सब, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में आने वाले हैं। तो ये बार बार जब आपको दिखाया जाएगा ना, बताया जाएगा, आप जानेंगे इन चीजों को, है ना। तो जब तक आप इसको फाइनली टच देना है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सुनो, उसको बनाएंगे हम, उसके 2 क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 2, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो सुनो, जब x का वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, उसके क्रिटिकल पॉइंट से कम, वो मोड कैसे खुलेगा प्लस में, क्योंकि उसका साइन पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का साइन चेंज, पॉलिनोमियल का साइन चेंज, ये बेबीकर मेथड शो करता है, तो वो कैसे खुलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जब आपका x 0 से लेकर के 2 के बीच में कैसे खुलेगा वो नेगेटिव, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और जब x वापस ग्रेटर देन 2x हो गया, 2 हो गया, तो ये वापस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। भैया मॉड ओपन किया है मैंने बस। अब इसका साइन देखो, यदि किसी फर्स्ट डेरिवेटिव ने, किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पूरे डोमेन के लिए, इसका डोमेन कितना है x बिलोंग्स टू r, तो यदि अपने पूरे डोमेन के लिए अपना साइन चेंज करता है कौन, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 1, 1 नहीं है। 1, 1 यानी इंजेक्टिव बनने के लिए उसका dy by dx अपने डोमेन के लिए साइन चेंज नहीं करना चाहिए। अब देखो, अगर आपने मॉड लगा दिया और इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है ऐसे r to r, तो ये ऑन टू भी नहीं है ना, ऑन टू क्यों नहीं है, मॉड लगाए तो नेगेटिव कभी जाएगा नहीं, और को डोमेन तो पूरी नंबर लाइन दे रहा है आपको, है ना। चलो अब इसका हम तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे ना, तो करते हैं इसका डैश, बोलो बोलो इसका डैश बोलो, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसका डैश बोलो 1 माइनस एक्स, और 2 इंटू ये रहा, देखो ये रहा 0, ठीक है ना, बीच में एक और आएगा 1 और फिर आएगा 2, 3 जगह साइन चेंज करता है ये। कैसे देखो मैं आपको बताती हूँ। पहले भाई साहब ये क्या कर रहे थे, डिक्रीजिंग, तो यहां पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी इधर में माइनस इंफिनिटी से 0, तो आप डालो ना x को 0 डालो, इस इंटरवल में कोई भी नंबर डालो, ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। अच्छा ये किसका साइन चेंज देख रहे हैं हम नंबर लाइन पे, नहीं वाई नहीं, वाई डैश, मैं डैश लगा रही थी, आप पहले ही, है ना, फंक्शन का साइन चेंज नहीं देख रहे हम। जब आप इंजेक्टिविटी चेक करते हैं तो फंक्शन का साइन चेंज देखते हो या उसके डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव का देख रहे हैं, फंक्शन का साइन चेंज तो उधर हो गया। फंक्शन तो कभी साइन चेंज करता ही नहीं, उसके भी मॉड लगा रखा है आपने, है ना। मॉड कभी साइन चेंज करता है क्या, हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या देखना है उसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज देखते हैं ये। अब 0 से 1 की बात, ये 1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 1 जो है ना इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये 0 बनता है x इक्वल टू 1 पे, यहां देखो ये आगे भी आएगा। तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यानी 1 से छोटा, तो ये y डैश कैसा हो गया, और जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज, और इसलिए भाई साहब इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे देखो।
और जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वो फंक्शन क्या कहता है, डिक्रीज। तो ग्राफ में देखो ना, ग्राफ दिखा रहा है आपको सब जो मैं मैथमेटिकली कर रही हूं। 1 के बाद 1 से 2 के बीच में जब x का वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे तो ये एक्सप्रेशन वापस क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए वो डिक्रीज करने लग गया। आप और लिखना बंद, खोपड़ा तो खाली है तुम्हारा, देखे जा रहे, कॉपियां भर रहे हैं। अब यहां देखो 2 से इंफिनिटी, कहां से देखेंगे, यहां देखेंगे हम। 2 से इंफिनिटी 2 या 2 से बड़ा नंबर डालने पर ये एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव वापस, इसलिए फिर से इंक्रीज करने लग गया। तो क्या इसका डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा, बार बार साइन चेंज कर रहा है, इसलिए कैसा हो गया, मैनी 1। और इसकी रेंज कितनी है, 0 से इंफिनिटी। दैट्स वाई इसका कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको और क्या बोलेंगे, इनटू। ये ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छा है। देखो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जहां जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है ना, वही मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट होते हैं। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन एडवांस लेवल का बनता है, और इनकी जो उत्पत्ति ओरिजिन होता है ना, फाउंडेशन, वो ये फंक्शन ही है। एंड 95% बच्चों का ये फंक्शन ही खराब होता है, इसलिए कहते हैं मुझे लिमिट भी नहीं आती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप समझे। और फंक्शन किसका खराब होता है, जिसका वो बेसिक मैथमेटिक्स FOM खराब था, उसको मॉड ही नहीं आता, उसको पैराबोला ही नहीं आता, तो बैठे रहो आप, फिर क्या करोगे, है ना। तो आपको 0 लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप शॉर्टकट है ना जंप मारो, सारा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ये देखो हमने सारी चीजें चेक कर ली, कहां कहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज करता है, 0 पे, इसलिए 0 किसका पॉइंट है, मिनिमा का। मिनिमा मतलब इससे पहले और इसके बाद में इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमा मतलब इससे पहले और इसके बाद में वैल्यू कम होनी चाहिए, इस पे ज्यादा होनी चाहिए। तो 1 1, अब देखो फिर यहां साइन चेंज कर रहा है ना, तो 1 किसका पॉइंट है, मैक्सिमा का, ये रहा। और ये वापस किसका पॉइंट हो गया, मिनिमा का, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट में वैल्यू इससे ज्यादा है। और है ना, देखो सुनो, नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाता है ना तो मिनिमा बनता है, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो मैक्सिमा बनता है। आप देख लो, मैक्सिमा मतलब ऐसी शेप, तो पहले क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और बाद में क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो मैक्सिमा। मिनिमा के लिए ऐसा, पहले क्या है, नेगेटिव, और बाद में क्या है, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा, ऐसा 2 बार हो रहा है, इसलिए मिनिमा के 2 पॉइंट्स हैं। बाद में जाके यही तो पढ़ाएंगे, कुछ नया थोड़ा ना पढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इस पर देखो, इसके तो हमने ना बाल तक नोच दिए, वो खाल की बाल, बाल की खाल, सब निकाल लिया हमने इसका ना। चलो 6 नंबर, 6 दिस वन, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिफाइंड है फ्रॉम R to R। तो ये ऑन टू तो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होती है उसकी रेंज कितनी होती है, R। सो R ही उसका कोडोमेन। डेरिवेटिव निकाल लो, y डैश 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, तो इसका D नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, तो दिस एक्सप्रेशन इज, और अगर किसी का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो फंक्शन, और जो हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं वो कैसे होते हैं। सो कैसा हो गया ये, 1 1 on 2, y इक्वल्स टू ln x प्लस tan इनवर्स x। चूंकि यहाँ पे ln x है इसलिए x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ऐसे ले लेते हैं हम, 0 से इंफिनिटी टू r। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। ये कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग, और i प्लस आई इंक्रीजिंग। आप डैश निकाल के देख लो, 1/x, x पॉजिटिव है तो 1/x पॉजिटिव, और इसका डेरिवेटिव ये मस्त पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सुनो, रेंज निकालेंगे हम इसका, f ऑफ 0 प्लस ln 0 प्लस माइनस इंफिनिटी, और ये tan इनवर्स x है ना, बड़ा तुच्छ होता है, ये -π/2 से प्लस π/2 देगा ही इसका आउटपुट। तो जब आप इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी आएगा। अच्छा, f ऑफ ln इंफिनिटी कितना देता है, इंफिनिटी, और ln देखो 0 प्लस, जब आप tan इनवर्स 0 निकालते हो ना तो ये एग्जैक्ट 0 देगा, और आप इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी निकालते हो ना, इंफिनिटी पे वैल्यू, तो tan इनवर्स इंफिनिटी आपको कितना देता है, प्लस π/2, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसलिए रेंज कितना आ गया इसका,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अरे बाउंड्री वैल्यू पे निकालो, tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस पाई बाई टू, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई टू, दोनों ही बहुत छोटे नंबर होते हैं इनके कंपैरिजन में, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे यही आएगा, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे यही आएगा। तो रेंज कितनी हो गई, लीस्ट टू मैक्सिमम, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव किसी वैल्यू पे जीरो बनता नहीं है ना। तो आई प्लस आई आपका कितना बनता है, आई। क्लियर है? तो कितने क्वेश्चन कर दिए मैंने, 7 तक हो गए। चलो इसका इनवर्स भी निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिफाइंड दिस इज r टू r, डोमेन r है इसका। अच्छा कैसे है इसका r डोमेन, जरा देखें हम, है ना, डोमेन निकालते हैं। यहां खड़े हो गए, लॉग है, बेस में e है, बेस डिफाइंड है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस एक्स। स्क्वायरिंग कर दें क्या, ये जो स्क्वायरिंग कर दे तो क्या कब करते हैं इनइक्वालिटी में, हाँ क्या कह रहे हो, एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम, हाँ डिफाइन करके कर दे। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कैसा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब जब x आपका पॉजिटिव है, जब आपका x, भाई मुझे इसका डोमेन r प्रूफ करना है, r गिवन है ना, मैं आपको बताना चाह रही हूँ वाकई इसका डोमेन r है क्या। तो जब x आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, x को 0 डालो तो 1 ग्रेटर देन 0 वो भी सेलेक्ट हो गया। और जब आपका x लेस देन 0 है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, 1 ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, तो ये सेलेक्ट हो गया। तो सभी तो सेलेक्ट हो गए, तो x बिलोंग्स टू r डोमेन। इसका डेरिवेटिव देखेंगे, चलो लॉग का होता है 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां देखिए लॉग का होता है ln fx का होता है 1 अपॉन fx, और fx का होता है f डैश x, तो ये रहा fx। अब इसका करेंगे, इसका होता है 1, अंडर रूट का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, तो 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, काट दीजिए, कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इवन वो इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। तो पूरी नंबर लाइन के लिए ये हमेशा कैसा रहेगा, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सुनिए 1 1 तो प्रूफ हो गया, उसकी रेंज निकालनी है। रेंज किसके बराबर आ जाती है, अगर कोडोमेन के r के तो ऑन टू है, अदरवाइज इनटू। चलो अब सुनो, देखो ये जो फंक्शन है ना, ये इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि हम फंक्शन में डायरेक्टली इनकी वैल्यूज डाल करके रेंज नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एग्जैक्टली होती नहीं, और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स देती हैं विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ओनली, और लिमिट्स वगैरह हम लोग पढ़ के नहीं रखे होते हैं अभी तक, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कंसेप्ट लगाते हैं। देखो माइनस इन्फिनिटी जब आप डालते हो ना, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता है ना। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो बनता है ना, चलो वैसे तो बना सकते हैं, चलो एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ऐसे। इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1, इन्फिनिटी का अंडर रूट भी इन्फिनिटी, 2 इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी कितना, प्लस इन्फिनिटी। अच्छा इसको रैशनलाइज करके मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ln 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, करके देख लो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये। अरे सुनो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स,
और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है वो। अब जब आप माइनस इंफिनिटी डालते हैं तो सुनो ये क्या बनता है, ln माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी प्लस 1 उसका अंडर रूट, और माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, नीचे अगर इंफिनिटी बनता है तो ऊपर क्या बनेगा, 0 प्लस, और कितना जाएगा, माइनस इंफिनिटी देता है ln 0 प्लस, प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी पे देता ही, तो रेंज कितनी आ गई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी यानी r। अब जब ये 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव बन गया तो जरा देखें इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड या हाउ टू ऑब्टेन f इनवर्स। तो y कितना दे रखा है आपको, लेट y आपको दे रखा है ln बेस e x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने कहा था x को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, y के फॉर्म में, तो e रेज टू y एंटी लॉग ले लो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। x दो जगह बैठा है और एक में तो अंडर रूट में बैठा है, तो ये तब तक सिंप्लीफाई नहीं हो सकता जब तक इसका स्क्वायर रूट ना हटे। इसको उधर ले जाके स्क्वायर कर दो, क्या इतना रोना धोना मचाने की जरूरत। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया e की पावर 2y प्लस माइनस 2x e रेज टू y। ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 काट दो, कितना आया, e रेज टू 2y माइनस 1, इसको लेके जाओ उधर, डिवाइडेड बाय 2 e रेज टू y इज इक्वल टू x। तो x कितना हो गया, 1/2, e की पावर y से डिवाइड करो, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। तो x पूरा पूरा किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसके फॉर्म में। और एक तरीका इसको सॉल्व करने का, यहाँ देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस y, रेसिप्रोकल ले लो, ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट। अब इनको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर दो, तो 2x कितना हो गया, e रेज टू y माइनस e रेज टू माइनस y, देखो सेम आ रहा। अब x को किससे रिप्लेस करते हैं हम, आउटपुट f इनवर्स से, और y को किससे रिप्लेस करते हैं, x से, ये आंसर। आई बात समझ में, इस तरह से जब आप बाइजेक्टिविटी चेक कर चुके हो, इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन फर्स्ट रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, और उसके बाद x को तो रिप्लेस कर दें, ये पहले इनपुट था तो अब आउटपुट बन जाएगा, और जो पहले आउटपुट था कौन, y, वो क्या बन जाएगा, इनपुट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, इसका पूरा फिर हमने खिचड़ा बना दिया, सब निकाल दिया। 9th देखो, f आपको गिवन है r माइनस 2 से लेकर के r माइनस 1, आपको y कितना गिवन है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। सुनो, इसके डोमेन में सब होगा लेकिन x2 नहीं होगा, इसकी 1 1 चेक करना है मुझे, तो इसका 1 1 चेक करने का, सुनो इसका ग्राफ नहीं बना सकते हम, और किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए भी आपको उसका रेंज निकालना पड़ेगा, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसका मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, इतना कुछ करने के बाद ग्राफ निकलता है फंक्शन का, ऐसे नहीं निकलता। तो जब हम ग्राफ नहीं बना सकते तो हम क्या काम कर सकते हैं, पहला तो डिफरेंशिएशन करें, तो y डैश कितना होता है, u बाई v का डेरिवेटिव आता है क्या आपको, y अगर आपका u बाई v है तो y डैश आता है v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय, तो x माइनस 2 एज इट इज x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस x प्लस 1 एज इट इज x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, कितना बना, x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कितना, माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये फर्स्ट डेरिवेटिव कभी साइन चेंज करेगा क्या, नहीं, x बिलोंग्स टू r माइनस 2 के लिए हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 0, और फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है, इसलिए कैसा है, ठीक है। और एक तरीका है, सुनो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो सिर्फ और सिर्फ x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के। चलिए ये रहा आपका f ऑफ x1, x1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस 2, फिर x2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 प्लस 1 x2 माइनस 2, x2 प्लस 1 x1 माइनस 2, दिस इंटू दिस x1 x2, दिस इंटू दिस x1 x2 कैंसिल आउट, माइनस का 2x1 माइनस 2 और प्लस का x2 माइनस 2x2
-2 है ना, और प्लस का x1, ये -2 भी भगा दो इसको इधर ले आओ 3x1, इसको उधर ले जाओ 3x2, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, और इसीलिए x1 किसके इक्वल, x2 के। तो क्या था वो, ऐसे प्रूव कर। बाकी डेरिवेटिव वगैरह बहुत आसान है, ये तो बोर्ड के रेस्पेक्ट में ऊपर लिख दो BU/ARB। बोर्ड में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट नहीं, आपको ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है ना, तो बोर्ड का भी साथ के साथ ही बता देते हैं हम लोग। इसलिए हम आपको कहते हैं कि बोर्ड की NCERT सॉल्व करके भी साथ के साथ ही मुझे सबमिट करा दिया करो। ये अलग से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कुछ भी नहीं होता है, उसमें 3 महीने तो बस बच्चे को अपना BP कंट्रोल रखना होता है, ठीक है। BP मतलब ब्लड प्रेशर, और क्या कह रहे हैं BP क्या होता है, ये भी कोई मैथ्स की बात है क्या, सोच रहे हैं। ग्रह शोभा पढ़ दो तुम। 10th नंबर, y कितना दे रखा है, x² - 6x + 10, अरे बात नहीं, अपॉन -x² + 3x - 3। डिनोमिनेटर 0 बनता है क्या, डिनोमिनेटर का d पॉजिटिव है क्या, डिनोमिनेटर का d क्या है, नेगेटिव। इस देखो मेरी बात सुनो, इसका रेंज तो r आना नहीं है, इसका d क्या है, आ जाएगा क्या r, मेरी बात समझो, d नेगेटिव लेकिन a क्या है, ये कैसा रहेगा, और वो ऊपर वाला कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, और दिस इज ऑलवेज, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ओवरऑल कैसा, ऑलवेज नेगेटिव, तो r तो आएगा नहीं, नॉट इक्वल टू r। और अगर मान लो उसका भी d पॉजिटिव आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा के y की रेंज निकालो, ठीक है। चलो ये तो इनटू फंक्शन हो गया। अब हम लोग इसकी इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, तो u बाई v का डेरिवेटिव लगाएंगे। देखो y डैश v एज इट इज इंटू u का डिफरेंशिएशन, यहां देखो 2x - 6 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का -2x + 3 अपॉन नीचे वाले का, खोपड़ी पे 2 चढ़ गया, वो साइन चेंज करेगा नहीं, खामखा उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं। अब यहां देखें, सॉल्व करते हैं, चलो -2x², ठीक है, प्लस का 6x माइनस का -2x³ प्लस का 6x² माइनस का 6x, फिर प्लस का 6x² माइनस 18x और 18, ठीक है, माइनस दिस इंटू दिस -2x³। यदि ये x³ कटता नहीं है ना, कटता नहीं है, तो आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्यूब होता है ना वो हमेशा अपना साइन चेंज करता है, उसका एक रूट हमेशा रियल होगा, तो उसका एक फैक्टर निकलेगा x - अल्फा, और दैट विल बी चेंजेस साइन विथ रेस्पेक्ट टू x = अल्फा। अब लेकिन ये तो कट गए भाई, उधर आया माइनस, इधर हो गया प्लस, इसलिए आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक अपना साइन चेंज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ d। तो दिस इनटू दिस, बात को समझा करो, अच्छे से सुना करो, है ना। एक एक शब्द जो ना खोपड़ी के जो सेल्स है ना उसमें डिपॉजिट होने चाहिए। ये यहाँ पे -2x³ और ये कितना हो गया 12x², है ना, समझो, माइनस का 20x, फिर प्लस का 3x² माइनस का 18x और 30 और डिवाइडेड बाय v²। चलो ये तो कट गया। x² का कोफिशिएंट एक साथ लिखते हैं हम लोग, कितना हो गया 12, यहां से 12 और यहां से कितना मिल रहा है भाई -12 और माइनस का 3, फिर x का एक साथ ले लो, कितना हो गया ये और ये माइनस का 24। अच्छा और कहीं आता है x का प्लस का 20 प्लस का 18, फिर उसके बाद कांस्टेंट प्लस 18 और माइनस का 30। अच्छा मेथड नहीं, एक और सिखाएंगे अभी, है ना। कहीं तो बच्चे फिर मैडम सीखे या नहीं सीखे, आप तो बताओ, एक और सिखा रहे हो तो फिर ये सीखे नहीं सीखे। तो ये कितना बचा माइनस का 3x², है ना, यहां से और यहां से डिवाइडेड बाय ये
अरे कहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे। अच्छा ये बताओ आप, इसका डी क्या है? अरे ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ये तो। और ये बताओ इसका डी क्या है? लेस देन 0। क्यों? 14 स्क्वायर 196 और -4 36। तो ये तो कितना आ गया 72। 72 तो कमी तो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तुम लोग ऐसे पट्टे मारते हो। डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है तो इसके दो रूट्स आएंगे, x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, और ये v स्क्वायर। ये अपना अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, साइन चेंज। तो साइन चेंज करेंगे तो dy बाई dx ने क्या किया, साइन चेंज, इसलिए कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन इंटू, क्योंकि रेंज है ना वो r नहीं आती, और हमने कितना कंसीडर किया इसका कोडोमेन r। कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन इंटू। अब सुनो देखते हैं, है ना, ये जो f ऑफ x है ना, एक और मेथड समझो। ये तो देखो, ये तो अच्छा मेथड तो ना है, क्या है मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। तो एक और सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। भाई कड़वा चख लो तो उसके बाद मीठे का स्वाद और बढ़ जाता है। तो अब आपको ये मेथड और अच्छे समझ में। यदि मैं एक ऐसा y ले लूं, एक y ले लूं और उस पे मैं x की दो वैल्यू निकाल दूं, एक y लेकर के x की वैल्यू 2 निकाल दूं। देखो एक y और x की 2 वैल्यू निकाल दूं, तो आप ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हो, मैनी वन। अब कौन सा y ले लो, कौन से 2x निकालो, कोई सा भी y ले लो, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको। देखो ये मेथड समझ में आ गया, u बाई v से आपने डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव अपने x दो रूट्स के रेस्पेक्ट में साइन चेंज करता है। आपको किसका साइन चेंज देखना है, सिर्फ न्यूमरेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर तो v स्क्वायर, ठीक है। यदि न्यूमरेटर में x क्यूब का कोफिशिएंट बचा रहता है तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा अपना साइन चेंज करता है, हैविंग द वन रियल रूट, उसका एक रूट तो कम से कम आएगा ही आएगा। अब सुनो, कोई सा भी एक वैल्यू ले लो, यदि आपने 0 रखा तो ये चला जाएगा, इसका डी क्या है, नेगेटिव है, तो रूट्स ही नहीं दे रहा वो। तो कुछ ऐसा रख लो, 1 रख के देखो। अच्छा 1 मैंने अपनी इच्छा से नहीं रखा, हिट एंड ट्रायल से रखा है, मतलब ऐसा कोई रटाया नहीं। तो कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 है। मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसका डी क्या है, हाँ जिसका डी ग्रेटर देन 0 है, तो वो 2x दे देगा, माइनस उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस का 3x, और यहाँ कितना हो गया प्लस 7। तो ये अच्छा वैल्यू नहीं है, इसका डी लेस देन 0 आ रहा है। अब आप थोड़ा क्या है, शांति मत खो, पेशेंस रखो। हमने 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं आ रहा तो क्या डालना है, 1/2, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, कितना डालना है 1/2। तो 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस कितना 20, आप 2 भी डाल सकते हैं ना, देख लेते हैं ना। तो 20 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं, प्लस का 3x नहीं, उधर गया ना ये, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कितना मिला, 3x स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 23। जरा डी निकालें तो 2 to 5 और ये 12 और कितना आ रहा है 23। तो 23 इंटू 12 कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 20, है ना, और 23 तो ज्यादा हो गया ना, ये डी नेगेटिव हो गया। चलो 2 डाल के देखो, ये हटा मिटा दो इसको, 2 डाल के देखो, -1, हाँ कुछ भी डाल लो, मतलब एक ऐसा y ले लो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो है, तो फिर तो वही लंबा हो गया ना, है ना। ये तो आपको रफ में करना है ना, ये कोई बोर्ड पर्पस तोड़ना है, ये तो आपको रफ में करके देख लेना है कि अगर कोई भी एक ऐसा y ले लिया जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2x आ रहा है तो खत्म बात। ये कितना हो गया। और देखो मेरी बात सुनो, यदि कई बार ऐसा भी इसका और इसमें कोई कॉमन फैक्टर होता है तो वो मान लो, ताकि ये दोनों इक्वल होकर के कट जाए तो ये क्या बनेगा, कांस्टेंट कट जाएगा तो x कॉमन आएगा ही आएगा, है ना। चलो 3 से किया तो कितना आया, 3x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 30, है ना। और यहां से कितना हुआ, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर और माइनस का 15x और प्लस का 27 इक्वल टू 0। तो d निकाला तो कितना आ गया 2 to 5 और माइनस का 27 इंटू 8, ये पॉजिटिव है, 27 इंटू 8 कितना हो 16 और ये 21,
है ना, 216, तो 216 225 से कम होता है तो डी पॉजिटिव हो गया, डी पॉजिटिव हो गया तो 2 वैल्यू देगा एक्स की, मैनी 1 हो गया। अरे वो तो देखो मेथड ही फिजिबल नहीं है, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, ये रिलायबल नहीं है। सपोज अगर ये 1-1 फंक्शन है तो फिर आप ढूंढते ही रह जाओगे। ये तो तब अच्छा है जब ये 1-1 नहीं है, मैनी 1 है, तो आपने 2-3 वैल्यू फटाफट चूज कर ली और डाल दी। अब ये ऐसा भी हो सकता है, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि कोई एक ऐसी वैल्यू निकल के आ गई जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुरंत आपको एक्स की 2 वैल्यू मिल गई तो मैनी 1 है, आपका टाइम बच गया। देखो इसी को तो लक कहते हैं, वरना आप लगे रहो। तो ये वाला केस तो ये तो इसको हिट एंड ट्रायल है, कोई स्टैंडर्ड मेथड थोड़ना है। मैनी 1 के केस में अच्छा मेथड है ना। एक और क्वेश्चन मैंने लास्ट लिखा था, ये कौन से नंबर का था, 11। तो आपको y गिवन है 6 की पावर mod x प्लस 6 की पावर माइनस x, r टू r डिफाइंड है, तो r टू r डिफाइंड अगर ये तो ये इनटू तो है नहीं, वो सॉरी ऑन टू तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। हम सुनो देखो इसको बनाते हैं हम, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मॉड प्लस में खुलेगा, और जब आपका x लेस देन 0 है वो मॉड माइनस में खुलेगा, माइनस एक्स। इसका ग्राफ बना लो ना, क्या दिक्कत है। जब x नेगेटिव है यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर 0, तो माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कितना देगा ये, 2 6 की पावर इंफिनिटी, और a की पावर 1, a की पावर x, a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े नंबर का एक्सपोनेंशियल इंफिनिटी कितना टेंड करता है, इंफिनिटी। 0 डालेंगे तो 6 की पावर 0 1, तो ये 0 पे कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, और माइनस इंफिनिटी पे ऐसा जाएगा, जैसे एक्सपोनेंशियल की शेप होती है वैसे। यहाँ पे भी 0 डालेंगे तो 6 की पावर 0 1, और यहाँ पे भी 1। अच्छा इंफिनिटी डालो जरा यहाँ पे, तो 6 की पावर इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन 6 की पावर इंफिनिटी, 6 की पावर इंफिनिटी 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 का रेसिप्रोकल 0 और वो इंफिनिटी, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा यूं बनेगा, पर हमें एग्जैक्ट क्या चाहिए, तो ये मैनी 1 और कैसा मैनी 1 इनटू, क्योंकि रेंज इसकी कितनी आ रही है, 2 से इंफिनिटी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे, एक से ज्यादा बार काट देगा।